अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं बनाने वाली हूँ चौड़े कफ लूप्स वाले। आम कफ होते हैं 2.5 इंच उनकी चौड़ाई होती है और बाजू के हिसाब से उसकी इधर से लंबाई होती है, लेकिन हमने इसकी चौड़ाई 2.5 के बजाय हमने 4 इंच रख ली है क्योंकि हमने इस जगह पे लूप्स लगानी है। और इसका तरीका ये है कि जिस तरह मैं ये पहले आपको कफ बता चुकी हूँ एक कि इस तरह इसको ऐसे इसका डबल कपड़ा रख लेने, एक कपड़े पे हमने इसको चिपका लेना है, एक कपड़े पे हमने इसको चिपका लेना है और जो डबल कपड़ा होगा उसके ऊपर हमने ऐसे सिलाई लगा के लेके आनी है। इसका तरीका थोड़ा अलग है। हमने इस पे थोड़ा सा मर्दों की तरह थोड़ा सा डपोट देना है, चोट नहीं डालनी, डपोट देना है। और ये बाजू का इसका तरीकाकार ये है कि हमारी बाजू की लंबाई होती है अमूमन 21-22 इंच। ये मैंने सिलाई का कपड़ा रखा है और ये मेरी बाजू की लंबाई है 22 इंच। इसका मैंने 20 रख के जब ये मैं कफ लगाऊंगी ये सिलाई का हो जाएगा तो मैं ऐसे रखूंगी तो ये मेरा 24 तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा बाजू कफ वाला हो छोटा हो या बड़ा 1 या 1.5 इंच बाजू आम बाजू से लंबा रखते हैं। यानी कि ये अगर मुझे 22 इंच चाहिए तो मैंने इसका 23.5 से रखना था अगर वैसे बटनों वाला बाजू हो तो जो कफ वाला बाजू होता है वो भी उसका यही तरीकाकार होता है। वो थोड़ा सी ऊपर करके बाजू बांधते हैं, ऐसे बंद करते हैं तो वो थोड़ा इधर से क्लोज होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं ये इसी तरह तैयार करूंगी कि पहले इसको इस तरीके के साथ ऐसे बैठा लूंगी, फिर मैंने इसको 3 तरफ सिलाई लेके आनी है। फिर जब मैं लेके आऊंगी तो फिर मैं बताऊंगी कि ये मैंने इधर से कैसे करना है। और एक बात और भी कि ये मैंने इधर से ऐसे कुल मैं 2 इंच रख के तो इधर कट लगाऊंगी, ऐसे कट लगा के तो मैंने इन चारों तरफ मैंने उल्टी साइड से ऐसे सिलाई लगा लेनी है। चारों तरफ लगा के फिर मैं ये जब बैठा लूंगी तो फिर मैं बताऊंगी कि ये मैंने क्यों लगाई है और किस तरह लगाने हैं ये कप। ये मैंने सिलाइयां लगा ली हैं 2-2 इंच के ऊपर। अब ये मैंने इधर सिलाई लगानी है, इधर भी ये 3 दफे सिलाई लगेगी। और इसको मैंने इसलिए इस तरह डबल किया है कि इसको मैं ऐसे सीधा करूंगी और ये लूप्स लगाऊंगी। लूप्स मैं इधर लगाऊंगी ना तो ये सीधा हो जाएगा तो फिर ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने इस्त्री का निशान बनाया है ये इधर मेरी सिलाई आएगी जब मैं इसको डबल करके सिलाई लगाऊंगी। और ये लूप्स का रूप मैं अंदर की तरफ रखूंगी ऐसे। थोड़े थोड़े वक्फे पे मैं ये लूप्स लगा रही हूँ। मैं तकरीबन ये 5 लूप्स लगानी है। इस तरह। अब मैं इसको इधर से मैं लूंगी क्योंकि इधर से मेरा एक जैसा ही कपड़ा है तो इधर मैं सिलाई नहीं लगा रही, तो मैं इसको इधर से सिलाई को शुरू करूंगी। और इस सिलाई के ऊपर मैं ये वाली सिलाई ले आऊंगी।
इस तरह। अब मैं इसको सीधा करूंगी। इस तरह हो जाएगा। और जब ये मैं इधर से ये मेरा एक जैसा सा कपड़ा, मैं इसे थोड़ा सा कटिंग कर लूँगी। कटिंग करते हुए इसको मैं ऐसे अंदर की तरफ मोड़ लूँगी। ये मेरा इस तरह होगा। जब मैं सिलाई लगाऊंगी जोड़ने के लिए, तो ये मेरा इधर इस तरह हो जाएगा। इसी तरह मैं इसको ये तैयार दूसरा भी करूंगी। दूसरा तैयार करके ये मेरे पास बाजू है, और बाजू को मैंने ये सिलाइयाँ मैंने पहले भी बताया कि मैं ये लगा चुकी हूँ। ये वाली इनको लगाने का मकसद है, जब मैं इधर सिलाई लगाऊंगी तो ये मुझे नीट मिलेगा। और अब इसको मैं ऐसे पहले मैं डबल करूंगी। डबल करके इसको मैं देखूंगी कि ये मेरी 2 चुनटे हैं वो किधर तक आएंगी। ये 2.5 इंच तक मैं इधर लगाऊंगी कट। ऐसे कट लगा के अब मैं इसको सीधा जिस तरह होगा मेरा, उसको ऐसे अंदर रखूंगी। और ये जो मेरा कट है उसको मैं इधर से ऐसे डपोट दूंगी। इसी तरह मैं इसको अंदर रखूंगी इधर, और ये जो मेरा कट है उसको जो बाकी मेरा हिस्सा बचेगा ये मेरा इधर से ऐसे सीधा हो जाएगा। तो ये मेरा इस तरह कॉलर लगेगा, कफ लगेगा। अब मैं इसको सिलाई लगा के बता रही हूँ। ये आपने ऐसे पकड़ा, इसको उंगली को ऐसे किया, तो फिर इस तरह आप आसानी से ये डपोट डालेंगे। ये डाला डपोट, आपने इसको ऐसे सीधा करना है ताकि ये कपड़ा ये दोनों बराबर रहें, ताकि जब हम अंदर लेके जाएंगे इसको कपड़े को इस कफ के, तो ये बाहर की तरफ नहीं निकलेगा, ये अंदर की तरफ इसकी सिलाई हो जाएगी। ये हो गया। जब हम इसकी सिलाई इस डपोट तक ले आएंगे तो हमने ये देखना है कि ये वाला कपड़ा जब हम इसको ऐसे डालेंगे डपोट को सही नीट करने के लिए, तो ये जो कट है इसके लिए हमें ये तकरीबन उतना ही डपोट मिल गया। ये देखिए। और अब हमने इसको ऐसे अंदर की तरफ लेके जाके आप देखेंगे कि ये वाला नीचे से भी कपड़ा आना चाहिए, ऊपर से भी आना चाहिए। तो ये सिलाई आप इस तरह लगा लेंगे। अब ये डपोट आपका इधर से लग चुका है, तो हमने इसको भी ऐसे फाइनली ऐसे कपड़े को अंदर की तरफ देके इसको इस तरह सिलाई कर लेना है कि ये मेरा इधर बिल्कुल इधर से नीट हो जाए। अब हमने इसको तोड़ना नहीं, सिलाई को हम इसको इस तरफ ले आएंगे ताकि ये भी अच्छे से दब जाए। और कफ की अच्छी से सफाई आ जाए। अब जब मैं इधर से लेके आऊंगी इसको ऐसे, तो थोड़ा मैं वापस लेके आऊंगी इस तरह, तो फिर ये मेरी डबल सिलाई इस तरह हो जाएगी। ये हो जाएगा। जो मेरी बाजू की साइड सिलाई है, क्योंकि मेरे बाजू जब फिटिंग इधर तक ही बैठती है, तो वो मैंने खुद निशान लगा लिया था
تو آپ کے بازو کی جدھر فٹنگ بیٹھے گی آپ نے ادھر ہی سلائی لگانی ہے. تو یہ میرا ایک کف کمپلیٹ ہو گیا. اب میں آپ کو سیدھا کر کے بتاؤں گی. یہ دیکھیں میں نے سائڈ سلائی لگا لی ہے. اب میں اس پہ بٹن لگاؤں گی. ادھر بٹن آپ بالکل کنارے کنارے پہ بھی لگا سکتی ہیں، لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ میری یہ کنارے پہ لگاؤں گی تو میرا تھوڑا سا اس کی فٹنگ کم بیٹھے گی، تو میں اس کو ایسے پہنوں گی. ایسے پہن کے پھر میں دیکھوں گی کہ میرے یہ بٹن، میری یہ فٹنگ کدھر تک بیٹھتی ہے، تو میں ادھر بٹن لگاؤں گی. تو جدھر آپ کی فٹنگ بیٹھے گی ایسے پہن کے تو ادھر آپ نے بٹن لگانے ہیں، تو پھر ہی پہنتے ہوئے یہ اچھا دکھے گا. تو آپ نے اگر آپ کی تھوڑی کلائی آپ کی موٹی ہے تو آپ ایسے بھی لگا سکتے ہیں، لیکن میں اپنی کلائی کے مطابق اس کو لگاؤں گی. یہ اس کا ریزن اس چیز کا یہ تھا کہ اگر میں ادھر سے کف لگاتی تو پھر یہ تو مڑنا نہیں تھا، اچھا نہیں لگنا تھا. اور اس کے لیے یہ ایسے آپ کر سکتی ہیں. تو یہ میرا میں بٹن لگا کے بتاؤں گی کہ فائنل میری لک کیا ہے. یہ دیکھیں یہ میں نے بٹن لگا لی ہیں. یہ اب فائنل لک ہے اس کی. یہ دیکھیں پہننے میں جتنا یہ دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہے، پہننے میں اس سے زیادہ بھی اچھا لگے گا. آپ ضرور ٹرائی کریے گا. اور یہ بہت آسان طریقے سے بن سکتے ہیں. اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. شکریہ. اللہ حافظ.